वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम एंजाइम्स का डिस्क्रिप्शन देंगे, कितने किस्म के एंजाइम्स होते हैं, किस किस टाइप के एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स का कौन सा रोल होता है। लास्ट वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पे हम आए थे और उसकी डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी। लेकिन एंजाइम्स को शुरू करने से पहले एक चीज का जरा हम ग्रॉसली देखते, व्हाट वी आर एमिंग एट। हम किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं हम लोग। हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं। जब हम प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें हमारा टारगेट है टू फॉर्म ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। व्हाट इज दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है, सपोज अगर किसी के पास ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए फॉर एग्जांपल, ये किसी के पास डीएनए है, किसी भी इंडिविजुअल के पास, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, ये इसका नेटिव डीएनए है, कहीं बाहर से हमने डीएनए नहीं लाया। ऐसे डीएनए को जो इसका अपना नेटिव है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं कह सकते। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई जीन निकाला है, फॉर एग्जाम्पल एनी जीन जो यहाँ पे डिफेक्टिव, हमें पता चला यहाँ पे कोई जीन है जो डिफेक्टिव है, हमने इसको निकाला और हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दिस वाज ऑर्गेनिज्म 1 एंड दिस इज सेकंड, हमने इससे जीन लिया और इसमें इनकॉर्पोरेट किया, ऑलराइट। तो ऐसे डीएनए को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए, राइट। यही प्रोसीजर हमको करना है। आई टोल्ड यू, हमारा मकसद है एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन। जीन का एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। जीन का एक्सप्रेशन प्रोटीन हो सकता है, जीन का एक्सप्रेशन एंजाइम हो सकता है। जब ये जीन फंक्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोडक्ट है। और इस प्रोटीन की हमारी बॉडी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हम समझते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में, आप ऊपर से नीचे नजर मारिए, आपकी बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं जिसमें कि हमको एंजाइम का रिक्वायरमेंट नहीं हो। So therefore, we require these enzymes, we require these proteins at every level, let it be at cellular level, let it be at organ level, let it be at extracellular level, we are requiring them. And if there is deficiency of any such enzyme, what will happen? क्या होगा अगर एंजाइम नहीं होगा? तो क्या हो, ठीक है, एंजाइम रिक्वायरमेंट है, we require enzymes, बट क्या हुआ अगर एंजाइम नहीं है? अगर एंजाइम नहीं है, अगर प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि जीन में कोई डिफेक्ट है, उस वक्त हमारी बॉडी में जो है वो तजाद पैदा होता है। हमारी बॉडी में एक डिजीज कंडीशन सेटअप होती है उस एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि जो वो एंजाइम काम करता था, जो वो प्रोसेस करता था, वो हैम्पर होती है और उसके हैम्पर होने से हमारे पास जरूर कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो, जेनेटिक डिफेक्ट हो, एनी डिफेक्ट वी आर फेसिंग व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम। देयरफॉर वी कैन नॉट अफोर्ड, माय स्टेटमेंट इज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लिव विदाउट एंजाइम्स। We require the enzyme, and these enzymes are basically regulated by the genes, by the DNA which is present in our cell, in the nucleus of our cells, right? So recombinant में हम यही ठीक करना चाहते हैं। We want to rectify that thing. We want to, suppose ये जीन है, ये जीन एक है, ये जीन पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए काम करता था और वो प्रोटीन अब नहीं बन रहा है, ठीक है। हम इस जीन को, इसमें ये प्रोटीन नहीं बन रहा था क्योंकि इसमें डिफेक्टिव था, हम ये इफेक्टिव जीन इसमें इनकॉर्पोरेट करके इसको इफेक्टिव बनाएंगे, मामला खत्म, काम हो गया। अब इस प्रोसेस में हमें बहुत सारी चीजों का यूज करना पड़ता है, तभी हम कहते हैं what are the tools for recombinant DNA technology? The tools for recombinant DNA technology are 3. 3 tools को हम पढ़ेंगे, लास्ट में हम प्रोसेस को पढ़ेंगे। पहला टूल है जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स। The second tool we have, इसके बाद vector, and the third thing which we require is the host. These 3 tools we require. For example, enzyme, vector and host. Enzyme मतलब, enzyme हमें लगता है
आप चाहते हो मैं यहां से कोई पर्टिकुलर पीस काट दूं, ये कोई पीस मैं इसको काट दूं, तो इसके लिए आपको कैंची चाहिए, और कैंची काम करती है, कैंची का काम करती है एंजाइम। तो एंजाइम हमें ये डीएनए को, इस डीएनए को कटिंग वटिंग में लगेगा। अब हमने कट निकाल दिया, तो हमें वेक्टर चाहिए जिसमें हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है कोई, इस वेक्टर का अपना डीएनए है, ठीक है, ये वेक्टर है। पहला हमको एंजाइम चाहिए कटिंग के लिए। अब आपने ये मान लीजिए निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया यहाँ से, अब ये इधर नहीं है, हमने निकाल दिया। अब हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे एक डिजायर्ड वेक्टर में। दिस इज द वेक्टर, इसमें हमने डिजायर्ड वेक्टर में डाल दिया। लेकिन वेक्टर में डालने से पहले आपको यहाँ कटिंग करनी है। ओके, ये कटेड पोर्शन लाना है, इस कटेड पोर्शन को यहाँ डालना है, लेकिन इसका भी तो कट मारना है। वी हैव टू मेक ए कट इन द वेक्टर आल्सो। इसको कट मार के इधर इसको फिक्स करना है। अगेन कटिंग के बाद फिक्सिंग का एंजाइम चाहिए जो इसको फिक्स करे, और फिक्स होने के बाद ये वेक्टर बन गया। ये वेक्टर में हमने इनकॉर्पोरेट किया। ऐसे डीएनए को जो दो सोर्सेज का है, ये तो वेक्टर का डीएनए है, ये यहाँ का डीएनए है, ऐसे डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इसी डीएनए का हमें एक्सप्रेशन चाहिए। ये हमारा जीन है, वी वांट दिस जीन टू प्रोड्यूस द प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज द एक्सप्रेशन पार्ट ऑफ दिस जीन, and the deficiency which we are facing here will be overcome. Our job is done. तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको तीसरी जगह डालते हैं जिसका नाम होता है होस्ट। We place it in host, जहां से इसका एक्सप्रेशन होता है और हमें बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। ये हमारा काम है। तो इसी चीज को हमें लर्न करना है। तो फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस द एंजाइम्स। एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स। Enzymes, when we classify, they are of two types. One is known as cleaving enzymes, and second we call as lysing enzymes. See, we have two types of enzymes. One is the cleaving enzymes, and second we have, which we call as lysing enzymes. We have two types of enzymes, cleaving enzymes and lysing enzymes. When we talk of these lysing enzymes, हमें बेसिकली एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाना है, वहां का जेनेटिक मटेरियल हमको बाहर निकालना है। तो सेल के अंदर जाने के लिए हमारे पास पहले एंट्री मारनी है इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और इस एंट्री को मारने के लिए मुझे बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो एक सेल वॉल होता है। सेल वॉल इज द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन, एंड सेल वॉल बड़ा हार्ड होता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स चाहिए। एंड सेल वॉल यू विल फाइंड इट इज प्रेजेंट एट थ्री प्लेसेस। यू विल फाइंड सेल वॉल इन द प्लांट्स, एंड you will find the cell wall in the bacteria, and you will also find cell wall in the, you can say in the fungus, right? At three places we are getting the cell wall, and plants का cell wall को डिसॉल्व करने के लिए, अगर हमें अंदर जाना है, डीएनए तक पहुंचना है, सेल वॉल डिसॉल्व करने के लिए हमको एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है सेल्यूलेस। सेल्यूलेस इज द एंजाइम रिक्वायर्ड। बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। और फंगस के सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं chitinase. These are the enzymes, and all the three types of enzymes are dissolving the cell walls, and we call such enzymes as lysing enzymes. ऐसे enzymes को हम बोलते हैं lysing enzymes, right? Then, so these are lysing enzymes. This is the example of lysing enzyme. Then we have second part which we call as cleaving enzymes. Cleaving enzymes are also known as nucleases. ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस का मतलब ये हुआ, दे विल बी कटिंग द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी डीएनए, वी आर कटिंग एट डीएनए लेवल, वी विल बी कटिंग एट आरएनए लेवल, वी कॉल इट एज न्यूक्लियेसिस। एंड क्लीविंग एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स।
One is exonucleases, and second is endonucleases. There are two types. Exo means, for example, we have a DNA strand. This is a DNA strand here, for example. Exonuclease means it is cutting exo from the outer regions. It is cutting at the ends. It will be making a cut in the DNA at the end. For example, here we have end, here we have end. ये end पे काटेगा. एक DNA strand को ये end पे काटेगा. इसको बोलेंगे exonucleases. Those enzymes which will come and cut the DNA at the ends. And endonucleases are cutting anywhere except on the ends. They can cut anywhere except on the ends. Ends को छोड़ के कहीं भी cut कर सकते हैं. And these nucleases, since are used for cutting the DNA, maybe they may, depending upon the type of cut where they produce, we have two types of enzymes: exonucleases, endonucleases. Exonucleases cutting in the peripheries, while endonucleases cutting everywhere. They may cut everywhere except in the terminal ends. And these, then we have a category of enzymes which we call as, we have a category of endonucleases which we call as restriction endonucleases. And these restriction endonucleases are basically the enzymes which are used for cutting the DNA, and but again restriction enzyme हमारे पास कैटेगरी है जो डीएनए को कट करेगा, लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं. प्लीज इसको जरा ध्यान से सुनिए. कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स है. सिंपल सी बात है. 4 टाइप्स. पहले मैं बोलूंगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी बायोटेक्नोलॉजी के एडवेंट में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी जब हो गया, हमें पता चला वी कैन कट द न्यूक्लियोटाइड्स, वी कैन कट द डीएनए. ये एक बड़ा लैंडमार्क डिस्कवरी थी इन द साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर बेसिकली डिस्कवर्ड बाय Arbor, Nathan and Sumit, for which they received Nobel Prize. And we have 4 types of restriction enzymes. See, type 1, type 2, type 3, type 4. Simple. It is type 1. We have 4 types of restriction enzymes. 4 types. One is type 1. Here I will write type 1. This is type 1. Okay. Then we have type 2. This is type 2. Then we have type 3, and then we have type 4. These are the different types of restriction enzymes. Type 1, type 2, type 2, right? Let's take type 1. Type 1 restriction enzyme will attach with the DNA and will cut it, and will make a cut not at the recognition site, but it will make a cut away from the recognition site. What I mean to say, it will make a cut, but away from recognition site. See, for example, we have a DNA here. Let's suppose this is a DNA. This is 5', this is 3', this is 3', this is 5'. And they are connected to each other by hydrogen bonds, and the backbone is connected by phosphodiester bonds. This is DNA. ये DNA है हमारे पास, और हम देखते हैं कि type 1 endonuclease जो है, इसको सबसे पहले it will identify a particular recognition sequence. इस एंजाइम को अगर डीएनए को कट करना है, हमारे पास आयोडीन, गाइनिन, साइटोसिन, थायमिन जैसी बेस पेयर्स होंगे, बेसिस होंगे कंटिन्यूअसली इस पूरी बैकबोन में. और ये जो हमारा टाइप 1 एंजाइम है,
इस एंजाइम का काम है कट मारना, लेकिन कट मारेगा ये पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको कहेंगे रिकॉग्निशन साइट। इट विल मेक ए कट, फॉर एग्जांपल इट हैज टू लोकलाइज, इट हैज टू लोकेट द रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ जाएगा, बैठना है तो पर्टिकुलर जगह पे इसको बैठना है, और बैठने के लिए इसको चाहिए रिकॉग्निशन साइट। मान लीजिए दिस वाज द टाइप 1, ये टाइप 1 हमारे पास एंजाइम था, दिस वाज टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये टाइप 1 का रिकॉग्निशन साइट मान लीजिए इधर है, दिस इज द रिकॉग्निशन साइट, इस जगह ये बैठेगा। सो टाइप 1 विल सिट हियर, दिस इज टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये बैठ गया इधर पे डीएनए के पे। इसको दो चीजों की और जरूरत पड़ती है, इसको चाहिए अपना काम करने के लिए, एक तो चाहिए एटीपी। ठीक है, लो जी महाराज जी हमने इसको एटीपी दे दिया, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट दे दिया, और इसको चाहिए और एक चीज जिसको कहते हैं हम, ये मान लीजिए एस एडेनोसिल एल मिथ्योनिन, एस एडेनोसिल एल मिथ्योनिन, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो इसको चाहिए टाइप 1 आरई को चाहिए एटीपी, दिस इज द एटीपी, और इसको चाहिए एस एडेनोसिल एल मिथ्योनिन। इसके बाद ये कट करेगा, बट इट विल कट अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। This was the recognition site where it has binded, but it is not going to make the cut here. It will make the cut somewhere here. यहाँ पे कहीं number of nucleotides away पे कट करेगा, बैठ तो इधर गया, कट कहीं दूर कर रहा है, तो इसलिए it will always cut away from the recognition site. And one more thing, इसमें हम ये बताएंगे, it is made up of 3 subunits. ये 3 सबयूनिट्स का खुद बना हुआ होता है, एक ही सबयूनिट वाला एंजाइम नहीं होता है, 3 सबयूनिट्स का बना हुआ होता है। दिस इज टाइप 1 एंड वी डू नॉट यूज, नॉर्मली वी डू नॉट यूज इट, हम इसको यूज नहीं करते हैं। किसमें? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि इसका कट बिल्कुल रिकॉग्निशन साइट पे नहीं होता, उससे काफी दूर होता है, इसलिए वी डोंट यूज इट। Then we have the type 2 and most important type 2 restriction enzymes. Type 2 restriction enzymes will make a cut. They will make a cut at या on exactly on the recognition site. बिल्कुल वहां पे कट होगा, recognition site पे कट होगा. And second thing is कि अगर हम देखेंगे इस type 2 के लिए it is a homodimer. ये जैसे ट्राइमर था, it was made of 3 subunits. It is a homodimer. ये 2 सेम टाइप के यूनिट्स का बना है, और इसको कट लगाने के लिए मान लीजिए ये डीएनए फिर से मैं ले लूंगा, दिस इज द डीएनए, फिर से डीएनए लेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, यार कंटिन्यूअस हियर एंड दिस टाइप 2 will be recognizing a particular sequence जिसको हम कहेंगे रिकॉग्निशन साइट। ये लीजिए, ये आ गया हमारा एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइप 2, ये हमारे पास टाइप 2 रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ये टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसने अपनी साइड पकड़ ली, और कट भी इसने इधर ही मारना है, इधर ही मारना है। और दिस वाज 5'3', दिस वाज 3'5'. It will just make a cut on this part only, not here and there, right? And for its activity, it does not require S-adenosine L-methionine, it does not require ATP, it requires only one thing, which we call as Mg+2. बस इतना चाहिए इसको। Mg+2 की मदद से ये कट मार सकता है डीएनए पे, और डीएनए पे कट मार सकता है ये कहीं भी जहां हम इसको बोलेंगे, जहां पे रिकॉग्निशन साइट होगी। नाउ अगेन व्हाट इज दिस रिकॉग्निशन साइट? द क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस है जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है? देखिए, आप बात को समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, यही दीज आर द टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड, इन्हीं को हम यूज करते हैं, कॉमनली यूज्ड in recombinant DNA technology, because they are recognizing the recognition sites and are cutting the DNA at the recognition site only. That's why they are preferred in their use in recombinant DNA technology. Now the question is, yes, what is the recognition sequence which it is cutting? See, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए टाइप 2 में हमारे पास
एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नाम लेंगे हम, जिसका कहते हैं ECOR1. वी हैव ECOR1. ये एक एंजाइम है, ये दिस इज ECOR1. फॉर एग्जांपल दिस इज ECOR1. ECOR1 का मतलब है ये एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हमने ई कोली से लिया हुआ है. ECOR1 इज ए एंजाइम. कौन सा एंजाइम? टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, ये कट करेगा रिकॉग्निशन साइट पे, और ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस देखेगा तो कट मारेगा. और पर्टिकुलर सीक्वेंस कौन सी है? दैट इज GAATTC. दिस सीक्वेंस, wherever it will find this sequence, it will make a cut. जहां भी इसको ये सीक्वेंस मिलेगी डीएनए की, ये इन बेसिस की, यहाँ पे कट करेगा. मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है GAATTC. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5', दिस इज 3'. यहाँ पे इसने बाइंड करना है, यहीं पे कट करना है. ये 5' लीजिए, ये 3' लीजिए, 5', 3'. यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, कुछ है, यहाँ पे हमारे पास GAATTC है. तो आप देखेंगे नीचे वाली स्ट्रैंड में हमारे पास C will pair with G, A thymine with adenine, adenine with thymine, adenine with thymine, guanine with cytosine. This will be 3', 5'. This was 5', 3'. This will be 3', 5'. तो इसका काम है इधर कट करना. किधर पे? जस्ट रिकॉग्निशन साइट पे. और ये एक चीज को जानता है, इसने देख लिया ना GAATTC को, तो कट मारना है. Once it will see the GAATTC, it will make a cut. Now, how the cut is being perceived, how the cut is being made, we have to see this. The cut is made in such a way that it will cut between this G and A. Please see what is going to happen. This one will be moving to one side, okay, and the rest part, that's like this. The rest part will be moving to the other side. Suppose this is the rest part. This will be moving this way. This is the cut. ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा. Such that you will find we have 5', then G, C, T, T, A, and here you have nothing. This way it has made a cut. इस तरह से इसने कट मारा. और हमारे पास इस कट को मारने के लिए ऐसा जो एंड्स है, इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स. क्या कहते हैं? स्टिकी एंड्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. वी कॉल सच एंड्स एज स्टिकी एंड्स. There is one more type of cut which is produced by some restriction enzymes, which we call as blunt ends. This is sticky ends. That's known as blunt ends. Blunt ends. I will show you. Blunt ends. Blunt-ended cut. See. इसके लिए मैं दूसरे एग्जांपल ले लूंगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास डीएनए है, सीक्वेंस है 5'. We have a sequence GAATTC. It is GAATTC palindromic. We'll see it later on. What is palindromic and what is not. It is 5', 3'. It is 3', 5'. Right? And we have an enzyme which can recognize this sequence. एक एंजाइम हमारे पास है जो इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, और उस एंजाइम का नाम है ECOR5. उसका नाम है ECOR5. Again, it is obtained from E. coli. But it is different strain of E. coli. E. coli से हमने निकाला है. ECOR5 ने एक बार GAATTC को देखा तो इसने कट मारना है. जैसे हमने बोला था ECOR1 ने अगर कहीं भी GAATTC देखा, इसने कट मारना है. और इसी तरह से मैं बोल रहा हूं, अगर ECOR5 जो एक टाइप है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, कहीं भी GAATTC देखा, इट विल मेक ए कट. बट हाउ? यहां पे कट इस तरह से हुआ, यहां पे कट सेंटर पे होता है. दिस इज द कट. इट मीन्स व्हाट यू विल गेट 5' GAT and 3' CTT and blank. One part and another part. क्या आपको यहां नहीं लगता कि यहां एक यूनिफॉर्म कट हुआ अक्रॉस?
आप जरा स्टिकी एंड्स में देखिए, स्टिकी एंड्स जहां हमें बने वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहेड डीएनए था, विच वाज सिंगल स्ट्रैंड ओवरहेड डीएनए का मतलब है, यहां देखिए, यहां पे स्टिकी एंड बना, इसको स्टिकी एंड बोला हमने, इसको हमने बोला दिस इज द ब्लंट एंड, दिस इज द ब्लंट एंड. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिकी एंड एंड ब्लंट एंड? स्टिकी एंड में आपको ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, दिस इज नॉट डबल स्ट्रैंडेड. देखिए ये टी 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 ए है ना, टी टी एंड ए, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और यूनिफॉर्म कट नहीं हुआ. आपको किसी जगह कुछ बेस पेयर्स ऐसी मिली जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, पेयरिंग ही नहीं है, पेयरिंग यहां से नहीं है. और ये बात समझिए, तो इसलिए हम इसको बताएंगे क्या, हम इसको बोलेंगे इट इज अ स्टिकी एंड. एंड यहां देखिए, यहां पे GAT है, G will pair with C, adenine will pair with thymine, T will pair with T. Again one more cut is here, A will pair with this, this and this and this. All the two are two stranded. क्या किसी जगह one stranded कोई न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे? No, not at all. There is no nucleotide जो one stranded है. Everybody is pairing. But here you have nucleotides like T, T, A जो किसी के साथ पेयर नहीं कर रही है, जो कट में आ गई. तो ऐसे एंड को कहते हैं स्टिकी एंड, ऐसे एंड को कहते हैं ब्लंट एंड. And the most preferable ends are the sticky ends. Why? क्योंकि sticky ends को जब हमें अब दूसरे डीएनए से इसको कल ज्वाइन कराना पड़ेगा, तो स्टिकी एंड्स में ज्वाइनिंग बड़ी आसानी से होती है. और इसके मान लीजिए ये अब एक डीएनए है, दिस इज 3-5, एक डीएनए है, एक टूटा हुआ डीएनए है जिसको हमने एक पार्ट काटा हुआ है. कल को आप इसको दूसरे से जोड़ोगे, काटा इसलिए ताकि हम दूसरे से जोड़ सके. जब आप दूसरा लाओगे उसमें भी स्टिकी एंड होगा, तो ये स्टिकी एंड आराम से ओवरलैप होते हैं और एनर्जी का खर्चा कम होता है. Whereas when we talk of blunt ends तो बिल्कुल ब्लंट है. देखिए दिस इज ब्लंट, राइट. इनको फिर दूसरे पार्ट के साथ जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है. इसमें हमारे पास कुछ और चीजों का यूज लगता है और हमारे पास इसमें एनर्जी का भी ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए we don't prefer. So these are the two types of ends which can be formed, and these are the type 2 restriction enzymes which can form blunt ends, which can form the sticky ends. We prefer those restriction enzymes. We although always prefer type 2 restriction enzymes for use in recombinant DNA technology, and at the same time we prefer those enzymes only which make sticky ends, but we do not prefer those restriction enzymes which are producing the blunt ends because of some facts which I have already discussed. That's type 2. And then we have type 3. In the type 3 is very simple. It is a heterodimer. It is a heterodimer made up of two subunits but different subunits. And type 3 restriction enzymes will be acting on the recognition site. Yes, recognition site पे होंगे, but will cut a little away from it. देखिए, ये तो साइड पे बैठ गए. मान लीजिए डीएनए अगेन हमारे पास है, ये मान लीजिए दिस इज डीएनए, एंड मान लीजिए दिस इज द type 3 restriction enzyme. It will bind at some recognition site. इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक बेस पेयर्स चाहिए, बाइंड करेगा, लेकिन कट मारेगा कहीं इधर, ज्यादा दूर भी नहीं, पास ही. जितना ये दूर मारता था उतना नहीं, जितना टाइप 1 मारता था ना दूर, कट उतना नहीं, बल्कि थोड़ा सा बेस पेयर्स, कुछ बेस पेयर्स आगे ये कट मारेगा. अगेन इसके लिए, इसकी एक्टिविटी के लिए हमारे पास ऑल द 3 थिंग्स आर यूज्ड. यहाँ क्या लगता था, यहाँ पे पहले में लगता था एस एडेनोसिल एल-मेथियोनिन, ये भी लगेगा. इसमें हमें लगता था और एटीपी भी लगेगा, और दूसरे में हमें Mg+2 लगता था, इसमें ये भी लगेगा. ऑल द 3 थिंग्स आर यूज्ड एंड देयरफॉर वी डू नॉट यूज इट, not commonly used in constructing the recombinant DNAs. And type 4 is a type it is that type of restriction enzyme in which they can identify the modified DNA. ये modified DNA के लिए लगता है. Modified DNA means अगर हमने methyl group जोड़ा, methylated DNA, or we have hydroxymethylated DNA,
this will recognize this type of DNA. Again, there's no question of using such type of restriction enzyme in our experiments. The only one thing which we are using, most commonly using for cutting the DNA is the type 2 restriction enzymes, and at the same time we use only those type 2 restriction enzymes which produce sticky ends, and they require only Mg+2 ioners for their activity. No ATP, no enzyme is required for this, right? That's all about restriction enzymes. Let's go to the notes and see them. Thank you very much for watching. These are the notes, as it is mentioned, tools of recombinant DNA technology. 3 tools का जिक्र किया था हमने, enzymes का, cloning vectors का और component host का. And we have discussed it in this lecture, enzymes. The different types of enzymes, we have lysing enzymes and cleaving enzymes, but mainly we are discussing the cleaving enzymes like nucleases. Nucleases have been categorized into 2 types, exonucleases and endonucleases, depending upon the type of cutting, depending upon the position at which they are cutting. And these endonucleases are further divided into 4 types, which we call as restriction endonucleases. Type 1, type 2, type 3, type 4. And the most commonly used type, that's type 2, which we have seen, is mainly used in case of recombinant DNA technology due to so many functions, like it can make a cut at the recognition site. It do not cut here and there, it cuts at the recognition site. And then there is one example also. ECOR1 is cutting DAAT sequences and making sticky ends, and ECOR5 is cutting at the middle GAT CTA and creating the blunt ends. Sticky ends are more preferred. And then we have discussed type 3 and type 4.